24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम और अफसोसनाक खबर देंगे कि बंगला बलोचा फूलनगर की मुमताज़ बीबी इंसाफ के हुसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। बंगला बलोचा फूलनगर में जालिम भाई ने सगी बहन को मरहूम खावंद की दी हुई जमीन से चोरी गंदम बोकर ले जा रहा था कि बेवा खातून मुमताज ने भी मौका पर पहुंच गई, उसे रोका, लेकिन इसका भाई मोहम्मद हुसैन वल्द बरियाम ने इसे भरे बाजार में चादर का तकद्दुस भी पामाल किया और जान से मारने की भी कोशिश की। मुमताज बीबी ने जान बचाने के लिए 15 पर कॉल की। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर बासियाब करवाया और SHO थाना सदर फूलनगर यासिर अली ने बेवा को इसकी गंदम तो दिलाई, मगर अब सगा भाई बहन को जान से मारने की धमकियां देकर इसकी जमीन को काश्त करने नहीं दे रहा। मुतासरा ने आला हुकाम IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की कि मैं बेवा खातून दरबदर की ठोकरें खाने से मजबूर हूँ, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मेरा नाम मुमताज़ है, बंगा बलोचा के रहने वाली हाँ। मम्मा सैन वल्द बरियाम सक्का मेरा भाई है, मैं उनकी छोटी बहन हाँ। खामद मेरा फौत होया है, बेटा भी मेरे पास नहीं है। तो मेरे खामद की तरफों मेरी जायदाद है जो ये छीनना चाहता है और मुझे मारता पीटता है, सरेआम कत्ल करने की धमकियाँ देता कि बाहर जिधर भी मुझे मिल गई तो मैं ऐसे मारूंगा। कनक बार मैं लेने गई तो इसने मुझे मारा पीटा, मेरी चादर उतार के मेरे गले में फंदा डाल दिया और पुलिस को मैंने कॉल किया, उन्होंने मेरी जान बचाई। अब पुलिस के भी खिलाफ चल रहा है, मुझे मारने पीटने की धमकियाँ देता और शरेआम कहता कि मैंने आपको कत्ल करके छोड़ना, बीवी बच्चे घर से निकालने से पहले ही कहता अब तुझे मार के आराम से बैठूँ। खबर आपको दे रहे हैं अहम फैसलाबाद से, जहाँ पर पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम जामिया मस्जिद उस्मानिया मदरसा जामिया उस्मानिया फैसलाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान और उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में खुसूसी शिरकत कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने की। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने मीडिया से गुफ्तगू की, कहा हम पाकिस्तान के इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। 9 मई को शरपसंदों ने जो किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अफवाज पाकिस्तान हमारी है और हम अफवाज पाकिस्तान के साथ दिन रात खड़े हैं। लेकिन हमने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बहुत बड़ी लीडर थी, बहुत बड़ी पार्टी की लीडर थी। जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे कहा, हर कोई याद करता है। क्या अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर छोटे लीडर थे? क्या मुफ्ती निजामुद्दीन छोटे लीडर थे? क्या अल्लामा सरफराज नईमी छोटे लीडर थे? हाँ, बुलेटिन में आपको खबर देंगे इटली के शहर प्रातु से, जहां पर वर्कर्स ने अपने हकूक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हड़ताल कायम कर ली। वर्कर्स ने अपने हकूक के लिए 3 दिन से हड़ताल कर ली। वर्कर्स का कहना है कि हमारा काम का मुआहदा 5 दिन का है और 40 घंटे 1 हफ्ते में बनते हैं जो हमसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन ये हमसे 6 दिन का काम करवा रहे हैं और तनख्वाह 5 दिन की दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते ये एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर से आपको खबर दे रहे हैं, मोहम्मदपुरा की UC 138 में साबिक चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रुकन चौधरी अकरम गुजर ने NN 24 न्यूज़ एशिया से गुफ्तगू की। देखते हैं आतिफ बट की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ बट NN 24 न्यूज़ से। हम इस टाइम मौजूद हैं नई आबादी मोहम्मदपुरा में UC 138 चेयरमैन अकरम गुजर साहब के पास। इनके फलाई कामों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। हर मौके पे इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और नून लीग के सरगर्म कारकुन हैं। बब्बर शेर, नवाज शरीफ के बब्बर शेर, इन्होंने, इनका ये रिकॉर्ड रहा है, इन्होंने आज तक पार्टी नहीं बदली। इन्होंने मुसलसल नून लीग के साथ अपनी वाबस्तगी जाहिर की है और हर जगह पे ये मौजूद रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। हमारा असल मकसद 9 मई के हवाले से है, जो शरपसंदों ने ये गलीज हरकत की है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। इसमें हमारा पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अकरम गुजर साहब, सबसे पहले तो हमारे NN 24 न्यूज़ की तरफ से आपको खुश आमदेद। जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि सानिया 9 मई ये हम भूल नहीं सकते, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए काम है, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो साने हैं कि बिल्कुल इसमें बहुत तलख बातें हैं जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई अपने घर को कोई ऐसे कोई आग लगाता है, कोई पता नहीं
کون سے دشمن کے عزائم تھے ان کے پیچھے، کیا انہوں نے، ان کا جو مکروہ چہرہ تھا وہ سب کے سامنے آیا ہے. تو ایسا تو آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے. ایک پاک فوج جو کہ رات کو جاگ کے، آپ دیکھیں ان ماؤں سے پوچھیں جا کے جن کے بیٹے سرحدوں پہ شہید ہوتے ہیں، تو ان کا آپ نے ایسا مذاق بنایا پوری دنیا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معافی کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے ورکر وغیرہ ان کو لے گئے ہیں ورگلا کے، لیکن ان کے پیچھے جو ہیں بندے ان کو ان کے پہنچنا چاہیے. بہت ایک جو ہے وہ نہ بھولنے والی جو ہے وہ 9 مئی والا دن جو ہے، دشمن کو خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا گیا. آپ دیکھیں کہ دشمن کے گھر میں کتنی خوشیاں، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. انہوں نے اپنے انہوں نے کس طریقے سے خوشی کا اظہار کیا کہ جی ہم نے پاکستان میں وہ کر دیا جو آج تک ہم اتنے اربوں روپے لگا کے نہیں ہم کر سکے. انہوں نے ان کو فوجی عدالتوں میں سزائیں ملنی چاہیے، ان کے کیس عدالت میں چلنے چاہیے فوجی عدالتوں میں. بالکل ہونا چلنے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں عدلیہ کا جو آپ نے بنا دیا ہے، جو مذاق بنا دیا گیا ہے، تو بالکل عدالت کا احترام ہے، ہمیں بھی احترام ہے. تو فوجی عدالتیں بھی کوئی وہاں ناانصافی نہیں ہوتی. جس نے وہ کیا ہے اپنا، جس نے کو آگے شرپسندی کی ہے اس کو انجام تک پہنچنا چاہیے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ جب آپ کو یاد ہے کہ جب اسلام آباد میں دعویٰ بولا گیا 2000، یہ جب دھرنے کی بات ہوئی، تو جب پی ٹی وی پہ حملہ کیا گیا اور پارلیمنٹ پہ، یہ تب ہی یہ جو ہے نا یہ کر لینا چاہیے تھا سسٹم، کیونکہ ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. یہ ہمارے گھر ہیں، عوام کے پیسے سے بنے ہیں. تو یہ جب جزا اور سزا نہیں ہوگی تو تب ایسا نہیں چلے گا. اچھا، میں اس میں سیاسی سوال پوچھوں گا آپ سے. جب یہ ان کے جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی والوں کے جیل جاتے ہیں، ان کا کیسا سافٹ ویئر ہوتا ہے؟ آگے پارٹی چینج کر لیتے ہیں یا کہتے ہیں ہم نے سیاست چھوڑ دی ہے؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے کیسا سافٹ ویئر کیا ہے ان کا؟ سافٹ ویئر کی بھی بات ٹھیک ہے، لیکن ایک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ان کے اوپر داغ لگ گیا ہے یہ کبھی بھی نہیں جو ہے نا ان کا پیچھا چھوڑے گا. تو یہ ان کو اچھی طرح اندازہ ہے اس چیز کا کہ غلطی ان سے بہت بڑی ہوئی ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انہوں نے اپنا خود ہی یعنی کہ اپنا ایک حد ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا سیاسی لحاظ سے آپ نے پہلے بھی دور دیکھے ہیں جب نون لیگ کے نمائندے کیسے وہ ہم خود جاتے ہوتے تھے، احتجاج بھی کرتے تھے، لیکن آج تک ہم نے ایسا احتجاج نہ کبھی سوچا ہے نہ دیکھا ہے. تو اس حوالے سے کہ بڑے کمزور ثابت ہوئے ہیں یہ رہنما. لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کن کے پیچھے ہم لگے ہیں، جو ایک ان کے حساب ہی نہیں ان کے ساتھ. بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کو یہ معافی سے کام نہیں چلے گا. ان کا جو ہے ان کا گناہ جو ہے اس کی ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے. میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ سیاسی سوال، لیکن سیاسی دیکھیں جیسے ہم ادھر ایز اے ٹیم الحاج شیخ روہیل اصغر، ان کے جو بیٹے ہیں خرم روہیل اصغر صاحب، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، علاقے کی خدمت کر رہے ہیں. انہوں نے بڑے کام کیے ہیں. اور میاں نواز شریف جو ان کے کام آج بھی بولتے ہیں، آپ دیکھ لیں جو وہ ترقی کر گئے ہیں اپنے دور میں 2018 سے پہلے آپ دیکھ لیں. میں ایک کام آپ کو بتاؤں، بچہ جانتا ہے. آج جائیں موٹر وے دیکھیں، اور بھی ان کے کافی ایسے کام ہیں جو لوگ بالکل ان کو یاد رکھتے ہیں. لاسٹ سوال ہے آپ سے، آپ کو کوئی آفرز ہوئی پارٹی چینج کرنے کی کہ نہیں؟
देखिए, पार्टी मुश्किल वक्त आते जाते रहते हैं, पार्टी नहीं चेंज करनी चाहिए। जैसे कि कहा, देखें अलहाज शेख रोयल अस्कर जो NA 190 अब जो हल्का हुआ है हमारा नया, उसकी आन शान है। उन्होंने काफ़ी तरक्याती काम कराए हैं, टाइम देते हैं, लोगों के मसले हल होते हैं। उनके बेटे हैं खुर्रम रोयल अस्कर, काफ़ी ज़्यादा उनसे प्यार है। और वैसे ही मियां नवाज शरीफ के वो शानम शाना चल रहे हैं साथ। तो पार्टी क्यों चेंज करनी है? ठीक है कि आप अपना किरदार अदा करें, आप अच्छे तरीके से अपना टाइम दें, लोगों को काम होने चाहिए, लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की अकरम गुज्जर साहब ने, UC 138। उन्होंने कहा मेरा लीडर नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ ही रहेगा। मैं उनके काम गिनवाने पे आऊँ तो रात पूरी गुजर जाए लेकिन वो काम ख़त्म नहीं होंगे। और उनका एक और कहना था, जो सानिया 9 मई में जो किरदार मुलव्वस हैं उनको वाक़ई करार सज़ा मिलनी चाहिए। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट, NAN 24 न्यूज़, नई आबादी, मोमनपुरा, लाहौर। अब आपको बताएं कि राजसी रिकॉर्ड सेंटर तहसील शालामार चौक में खुली कचहरी लगाई गई है। खुली कचहरी असिस्टेंट कमिश्नर सुरीना जुनेजो की जानिब से लगाई गई और साइलिन के मसाइल भी सुने गए, मौका पर हल भी करवाए गए। तफसीलात क्या हैं बताएंगे आतिफ भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट, NAN 24 न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं तहसील शालामार अराजी सेंटर। हर माह की तरह हर मंथ फर्स्ट को यहाँ पे खुली कचहरी लगती है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी होती है। साइल आते हैं, अपना मुद्दा बयान करते हैं और उनके मसाइल हल भी होते हैं। इस टाइम भी सरीना जुनेजो साहिबा लोगों के मसाइल सुन रही हैं और जितने भी सर्कल के शालीमार सर्कल के पटवारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हमने देखा है यहाँ पे लोग अपने अपने मसाइल बता रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उनके मसाइल हल भी होंगे। ये अच्छी काविश है, ऐसे होना चाहिए कि लोगों के मसाइल हल हों, खुली कचहरियाँ लगे। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट, NAN 24 न्यूज़, शालामार, लाहौर। मज़ीद आपको बताएं कि सहाफ़त के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले शख्स को NAN 24 न्यूज़ HD की टीम ने बेनकाब कर लिया, जो लोगों को अपना नाम बाबर भट्ट बताता है मगर असल में इसका नाम नसीम यूसुफ है। मज़ीद हक़ाइक़ क्या है जानते हैं जी आतिफ भट्ट से। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट, NAN 24 न्यूज़ से। इस टाइम हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो जगह है क्राइम न्यूज़ लीगल। इस टाइम हमारे साथ डायरेक्टर क्राइम न्यूज़ मिर्ज़ा हमायूं बेग साहब मौजूद हैं। इनसे हम कुछ मालूमात हासिल करते हैं बाबर भट्ट के बारे में, जो कि अरसा दराज से लोगों की पगड़ियाँ उछाल रहा है, उनको बदनाम कर रहा है। आइए मिर्ज़ा हमायूं बेग से पता करते हैं इसके बारे में असल हक़ाइक़ क्या है, ये बाबर भट्ट कौन है, इसका नाम बाबर भट्ट कैसे बना, ये क्या क्या वाक़ियात करता है। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम सलाम। बेग साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। अच्छा बेग साहब, हमें बताएं ये बाबर भट्ट कौन है, ये कैसे इस फील्ड में आया सहाफ़त के शोबे में, और इसके कारनामे हैं क्या? जी, इसका नाम बाबर भट्ट नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसका नाम बाबर भट्ट नहीं है, इसका नाम है नसीम भट्ट। ये आज से तकरीबन कोई 2010 में मुझे मिला था। ये जोड़े पुल का एक इलाका है, शफाक चौक। तो यहाँ पे ये पिकअप चलाता था, पिकअप में इसका रोजगार था, उसी से रोजी रोटी कमाता था। तो मैं अक्सर ना वहाँ पे अपनी टीम के लिए खड़ा होता था, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए। इसने मुझसे ना कोई दोस्ती बनाई। तो दोस्ती बनाने के बाद ये लोगों की करप्शन के बारे में मुझे खुफिया इत्तलाएं देता था। तो उसके बारे में जब मैंने यानी काम करना, तो इसने बड़ा खुश होना कि आप बड़े अच्छे सीनियर साथी हैं। इसने मेरे से दोस्ती बनाई। तो कहने लगा कि मैं सर खारियाँ के रहने वाला हूँ गुजरात से। पहले हम लोगों ने इधर नया नया घर बनाया है, तो लिहाजा मुझे आप अपनी शागिर्दी में ले लें। तो इसका नाम बाबर भट्ट नहीं है, असल नाम इसका नसीम भट्ट है।
अच्छा, बाबर भट्ट कैसे नाम बना? ये बाबर भट्ट ऐसे नाम बना, ये लखोडैर में एक भट्ट साहब थे जो इंतकाल हो गया हुआ जिनका, बाबर भट्ट नाम से, लखोडैर में बड़े मशहूर शख्सियत थी, पीपल पार्टी के वाले से वैसे भी नामी बंदे थे। तो जब इसने देखा ना कि उस बंदे का बड़ा नाम है लाहौर के अंदर, तो इसने ना अपना नाम नसीम के साथ बाबर भी लगा लिया। इसने पूरा नाम बना लिया बाबर नसीम भट्ट, असल नाम इसका नसीम भट्ट है। तो सेकंड नंबर पे तो इस तकरीबन कोई 5-6 महीने मेरे साथ ये काम करता रहा, शरीर में रहा। उसके बाद लोगों को ब्लैक मेलर है सहाफत का, तो उसको अलग बे का भी नहीं पता है कि सहाफत होती ही क्या है। ये तो ब्लैक मेलर टाइप है, लोगों को यानी यूनियन काउंसिल के जो सेक्रेटरीज रात होते हैं उनको ब्लैकमेल करता है। कहीं यानी जैसे लगा ले कि यूनियन काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके पास चला गया, वहां पे उसके साथ एक पिक्चर बना ली, तो या वहीं दफ्तर से जब जाता वहीं से कॉल कर देता, सेक्रेटरी को डराता है कि मैं तुम्हारे लोगों के खिलाफ ये करूंगा वो करूंगा। यानी हर सिस्टम में ये ब्लैक मेलिंग करता लोगों के साथ। ये टोटल ब्लैक मेलर बंदा है, ना उसको सहाफत का पता है। ये टोटल पटवारियों को, और जैसे ये नई बिल्डिंगें तमीरें वगैरह बनती है ना इलाकों में, वहां पे भी खड़ा होकर बदमाशी करता है। वहां पे क्या करेगा, वो जो इंस्पेक्टर होते हैं या टोनों के टोन वाइज, उनको ब्लैकमेल करेगा, कोई तमीर पे तस्वीरें बना लेगा, फिर उनसे मिलके ये उन लोगों को ब्लैकमेल करके जो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं या प्लाजा बना रहे होते हैं उन लोगों से ये पैसे लेता है, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख। ये करप्ट तरीन आदमी है, आफत में इसका कोई नाम नहीं है। एक पिकअप चलाने वाला ये मामूली सा एक ड्राइवर था, और ये शफाक चौक जोड़े पुल के साथ है, हरबंसपुरा रोड पे शफाक चौक, वहाँ पे ये पिकअप चलाता था। ये कहता है बेग साहब कि मैं पंजाब न्यूज का ब्यूरो चीफ हूँ, डायरेक्टर हूँ, CEO। मुझे सबसे पहले ये बताएं पंजाब न्यूज है क्या? पंजाब न्यूज का कोई वजूद ही नहीं है। पंजाब न्यूज चैनल था, पंजाब न्यूज जो चलता था पहले, वो तो बिल्कुल बंद हो गया, डब्बे में बंद है। उसको बंद हुए भी तकरीबन 2-3 साल हो गए, ज्यादा ही अरसा हो गया होगा उस चैनल को बंद हुए। अब इसकी जो ज्यादा हमने रिसर्च की है, खबरें सुनी है, वो पंजाब न्यूज पे आ रही हैं। ये क्या ऐसा तरीका कार इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से ये खबरें पंजाब न्यूज पे आती हैं? ये देखें जी, सोशल मीडिया का दौर है, ये बनू के उस पे चला रहा होगा, यूट्यूब पे फेंक रहा होगा, या इस तरीके से कुछ काम कर रहा होगा। लेकिन बेग साहब ये यूट्यूब पे भी ऑन एयर नहीं है पंजाब न्यूज। बस ये समझे ना, ये सिर्फ बोकस आदमी है, ये फ्रॉड है, लोगों को ब्लैकमेल करता है, फ्रॉड करता है। लोग क्यों इसके ब्लैकमेल में आते हैं? बस लोगों को नहीं, ये मार भी खाता है लोगों से। अक्सर कई जगह पे इसने मार भी खाई है, कई जगह पे। यानी इसको ये अपनी इंसल्ट के बारे में कोई नहीं है, इसको इज्जत बिस्ती का कोई नहीं है ऐसा मसला कि इसको कोई कुसून मारे, इसको कोई गालियां निकाले, ये आगे से हंसता है। यानी इसको कोई नहीं है, बहुत ज्यादा, यानी कि समझ लें कि ये बंदा जो है ना करप्ट आदमी। आपके कहने का मतलब ये है कि इसका असल जो तरीका कार है, जो कि इदारे का कोई डायरेक्टर हो, कोई बड़ा अफसर हो, उससे ये मुलाकात करता है, उसके साथ पिक्स लेता है, आगे वो पिक्स इस्तेमाल करता है। हाँ जी, इसके बारे में अक्सर ये होना चाहिए कि जहाँ पे ये जाता है ना, लोगों को ब्लैकमेल करता है, आप एज ए मेरा जो है ना नंबर चलाएं अपने स्क्रीन पे, जिस किसी को ब्लैकमेल ये करता है वो हमसे रब्ता करे। ये मुलाकात करता है, उसके साथ पिक्स लेता है, आगे वो पिक्स इस्तेमाल करता है। हाँ जी, इसके बारे में अक्सर ये होना चाहिए कि जहाँ पे ये जाता है ना, लोगों को ब्लैकमेल करता है, आप एज ए मेरा जो है ना नंबर चलाएं अपने स्क्रीन पे, जिस किसी को ब्लैकमेल ये करता है वो हमसे रब्ता करे, हम इसका लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से एक्शन लेंगे और इसको हम जेल भिजवाएंगे। और असल तरीकाकार भी इसका यही है, जिस सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को ये ब्लैकमेल करे या किसी पटवारी को ब्लैकमेल करे, ये हमारा नंबर स्क्रीन पे चलाएं, मेरा नाम लिख के, कोई भी शिकायत हो हमसे रब्ता लोग करें, हम आप आला अफसरान से भी क्या अपील करेंगे जो जिनकी पिक्स वगैरह इस्तेमाल करके ये लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है, लोगों को ब्लैकमेल करता है, क्या कहना चाहेंगे आला अफसरान को? इंशाल्लाह ताला हम उन तक भी ये बात पहुंचाएंगे। नहीं, अल्लाह काम को भी एक्शन लेना चाहिए ना। आप ऐसा करें जैसे ये न्यूज चलेगी, उनको कम से कम व्हाट्सएप आप भेजें कि ये जेल साज बंदा है, ये बंदा आपके दफ्तरों में आके आपसे पिक बना के आप लोगों के साथ ये ब्लैकमेल करता है, आपके दायरे के लोगों को, उनका जीना आराम करता है, ब्लैकमेल करके उनसे दिहाड़ियां लगाता है उनसे। बेग साहब माशाल्लाह कितना अरसा दराज हो गया आपको सहाफत से वाबस्ता? मुझे तकरीबन 26 ईयर हो गए। 26 ईयर हो गए, 26 साल हो गए। माशाल्लाह आपका काफी एक्सपीरियंस है। बस लास्ट बात आप कर दें कि जो सेक्रेटरी हजरात हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही पैगाम देना चाहता हूँ, जिस सेक्रेटरी को ये ब्लैकमेल करता है यूनियन काउंसिल को, वो हमें कॉल करें,
हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इसको इसके अंजाम जो इसका अंजाम है वहाँ पे पहुँचाएंगे इसको। हमारे साथ डायरेक्टर क्राइम न्यूज़ मिर्ज़ा हमायूं बेग साहब मौजूद थे, जो कि 26 साल से सहाफ़त में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से NAN 24 न्यूज़ पहले भी सच और हक की बात करता है और आगे भी हक और सच की बात करेगा। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम के साथ आतिफ भट्ट और हकायक लेके आपके सामने पेश होगा। यूसुफ, अगर मेरा कैमरामैन आपको क्लोज करके दिखाए, असल नाम नसीम यूसुफ, वल्द हाजी मोहम्मद यूसुफ। सबसे पहली फेक बात तो ये आ गई, अगर भाई मेरे आपका नाम नसीम यूसुफ है, ये बाबर भट्ट है कौन? ये कहां से नाम आया बाबर भट्ट? आप लोगों की पगड़ियां उछालते हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम तमीज़ के दायरे में बात करेंगे, क्योंकि हम प्रूफ से बात करेंगे। हम ब्लैक मेलर नहीं हैं, हम जो बात करते हैं सबूतों के साथ करते हैं। आपका तरीका वारदात बताया कि आप 4-5 जो बड़े बड़े अफसर लोग हैं उनकी तस्वीरें लेते हैं अपने साथ, बाद में आप लोग सेक्रेटरी हजरात के पास जब जाते हैं उनको कहते हैं मैं इंस्पेक्शन पे आया हूँ, उनकी तजलील करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनसे भत्ता वसूल करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मजीद मैं प्रोग्राम करता रहूँगा। मेरा इदारा NAN 24 न्यूज़ है, ये मैंने लोगो जो पकड़ा हुआ है वो NAN 24 न्यूज़ का है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाजरीन मुझे जानते हैं, 2 साल से मैं इस इदारे के साथ मुंसलिक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इस इदारे के साथ मुंसलिक रहूँगा। पंजाब टीवी, मैं अपने नाजरीन को एक और बात बताना चाहता हूँ, आप जब YouTube ओपन करते हैं आप रिसर्च करें, ये चैनल, ये सैटेलाइट चैनल है, आप रिसर्च करें, NAN 24 न्यूज़ लिखें, हमारे सारे प्रोग्राम हमारे नाजरीन देख सकते हैं और देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे फॉलोअर्स हैं। पंजाब टीवी जिसका ये भट्ट साहब जिक्र करते हैं, आप उसको भी फॉलो करें, वो ना YouTube पे है, वो दूर दूर तक नहीं है। आप फैसला करेंगे, फैसला आवाम का, फैसला आप लोगों का। अगर हम झूठे साबित हुए, हम सजावार, हम मुजरिम। मैं एक ही बात करूंगा, एक ही बात, नसीम यूसुफ साहब और बाबर भट्ट साहब, शर्म करो, हया करो, इतनी बात बस मैं करूंगा। किसी की पगड़ियां उछालते वक्त सोच लिया करो। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, किसी की पगड़ी मत उछालो, कोई शर्म करो। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट, NAN 24 न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ स्टोरी से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त